हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, हमारी पगल चट्टी भौजी का जो है ना वो खत्म हो गया है, समझ रहे हैं। अब वो खत्म हो गया है। पगल चट्टी भौजी को तन को अच्छा नहीं लग रहा है। पगल चट्टी भौजी कह रही है कि गाइस, जब से हमारा वो खत्म हुआ है ना, हम लोग अब लौट करके बराडा के जंगलों में जा रहे हैं। वो खत्म होने के बाद अच्छा नहीं लग रहा है। पगल चट्टी, वो का कुछ नाम है न जी। वो मतलब बोलना, तुम्हारे जो है पति का जो है वो क्या भंडारा। और भंडारा से हमको याद आया, पगल चट्टी भौजी एक बात बताओ जी। तुम पूरी पार्टी में हाय हम पति के लिए पार्टी कर रहे हैं, हम पति के लिए पार्टी कर रहे हैं। अब पूरी पार्टी में तुम तो सिंगर के देही पे गिरे रही थी जी। जब देखो तब उसकी देही पर लुढ़क रही थी। खाना भी उसी के साथ में खाई हो। और खाना से हमको याद आया, ए भैया पगल चट्टी भौजी, तुम्हारा पेट है कि का बताए गुफा जी। भरे जा रही हो, भरे जा रही हो। पगल चट्टी भौजी थरिया में इतना भर करके भात ली हुई है। पगल चट्टी भौजी को जो है फुर्सते नहीं मिल रहा है खाने से। अब पगल चट्टी भौजी हमारी जो है पिए जा रही हैं दोना में लेकर के रायता। ए पगलिया भौजी, तुम सेलिब्रिटी हो ना जी। कहाँ है तुम बार बार जो है बेइज्जती करा देती हो। कुछ तुम्हारा हो चाहे ना हो, लेकिन तुम सिंगर का जो है पक्का तलाक करवा करके रहोगी। ए सिंगरवा, तुम काहे इतना लपछिया रहे हो जी। काहे तुम इतना जो है भौजी के आगे पीछे एकदम भौरा बने घूम रहे हो। जिस पोपो को तुम देख रहे हो ना, एक बार उस पोपो को तुमने छू लिया ना, जिंदगी भर बता रहे तुमको घृणा हो जाएगी पोपों से। क्योंकि वो भौजी का पोंपो ओरिजिनल नहीं है भाई। जब देखो तब तुम पोंपो झांकते रहते हो, जब देखो तुम पोंपो। उस पोंपो के चक्कर में ये पूरा दिन निकाल दिया भौजी के साथ है। अरे किसी ओरिजिनल को खोज लो। हमारी भौजी जो है वो ओरिजिनल नहीं है जी सिंगर। अब भौजी के प्यार में हमारे सिंगर इतना पगलाए हुए हैं कि भैया जो है उन्होंने लपुआ की बर्थडे पार्टी ही ऑर्गेनाइज करवा दी। अब हमको पता चला कि भैया ये तो पार्टी हमारे जो है सिंगर भैया ने जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया है। सारा खर्चा इस पार्टी का सिंगर ने लगाया है। ए लप्पू, तुम इतना झूठ काहे बोले जी कि पार्टी तुमने किया है। क्योंकि अगर ये पार्टी तुमने किया होता तो तुमको ऑडिटोरियम में खड़े होकर के सीट गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। 78, 76, 72, 78, 79, 79, 73, 76 ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाद में हमको पता चला कि भैया हमारे लप्पू भैया जो है स्पॉन्सर पार्टी में गए थे। और सबसे बड़ा दुख हमारी लपिया का, लप्पी भौजी जो है वो एकदम दुखी ही रह गई कि वो जो है भैया पार्टी में 2-3 हजार रील्स नहीं बना पाई। पगल चट्टी भौजी का ये गम दुख है, दूर नहीं हो रहा है। पगल चट्टी भौजी कह रही है कि गाइज, हम रील्स बनाने के लिए बराडा के जंगल से दिल्ली गए थे पर बना नहीं पाए। मार हम उछड़ रहे थे कि हमारा पार्टी एकदम नंबर 1 पार्टी कहलाएगा। हमारी पार्टी से को देख करके लोग जर बुता जाएंगे। हम आलू टिक्की को ऐसा टक्कर देंगे कि आलू टिक्की कोमा में चली जाएगी। पर का बताएं, हमारी पार्टी में बम ब्लास्ट हो गया गाइज। हमारा पार्टी हो ही नहीं पाया कंप्लीट। एक बात बताओ पगल चट्टी भौजी, बम ब्लास्ट से तुम्हारा पार्टी का लेना देना भाई। बम फूटा कहीं और, पार्टी हो रही है कहीं और। तो तुम जो है वो बम फूटने से तुम्हारी पार्टी में क्या विघ्न आ गया। तुम कौन सा रोडे पर पार्टी कर रही थी। तुम तो ऑडिटोरियम में थी ना जी, सबसे सेफ जगह। तुम्हारे पास बाउंसर भी थे। अब तुमने किस बात का बाउंसर लगवाया था भाई। तुमको कोई 4 बंदा भी घेरने नहीं आया कि हाँ 4 बंदा तुमको कोई घेर करके बोले कि ए पगल चट्टी भौजी, हमको सेल्फी लेना है। कोई ऐसा भी करने वाला नहीं आया। तो तुम किसके नाम का जो है डंका बजा रही थी पगल चाटी भौजी कि बाउंसर लगवा दी। मतलब गजबे हो तुम लोग भाई। एकदम से तुम लोगों की मानसिकता जो है ना ऊपर जा ही नहीं रही है। हमारा लप्पू लप्पू कह रहा है कि गाइज हम पार्टी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि बम ब्लास्ट हो गया। अब बम ब्लास्ट हुआ है इंडिया गेट पे। ए लप्पू, ए दम्मा से तुम बौड़ाहा हो काजी। इंडिया गेट पे बम ब्लास्ट हुआ है। ए भैया, कौन कौन लप्पू का जो है वो वीडियो देखा है भाई। हमारे लप्पू भैया कह रहे हैं कि इंडिया गेट पे बम ब्लास्ट हो गया है। तो किसी ने बोला नो नो नो, इंडिया गेट पे बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, लाल किला पे बम ब्लास्ट हुआ है। जाए लप्पू, सब गुड़ गोबर कर दिया भाई।
तुम अपना पार्टी के लिए जो है वो बलिदान भी दे दिए, और तुमको यह नहीं पता कि बम ब्लास्ट कहाँ हुआ। बम ब्लास्ट की आड़ में हमारे लप्पू भैया अपना जो है आंसू छुपा रहे हैं, क्योंकि लप्पू भैया को बहुत अभिमान था कि हमारी पार्टी दिल्ली में ऐसा दौड़ेगी कि पूछिए ही मत। पता नहीं कितना भड़बड़ा करके लोग हमसे मिलने आएंगे, पूरा ऑडिटोरियम भर जाएगा। ए लप्पू, दिल्ली वालों ने तुमको तुम्हारी औकात दिखा दी भाई। इसीलिए बोलते हैं ना कि तुम लोग अपनी औकात से ज्यादा बाहर पार्टी मत किया करो। तुम्हारी औकात यही है, तुम रांची में पार्टी करो, तुम रामगढ़ में पार्टी करो, तुम विजयगढ़ में पार्टी करो, तुम झारखंड में पार्टी करो, तुम इधरे रहो। समझे? पढ़े लिखे एरिया में जाओगे, कोई किसी दिन कोई जुतिया देगा तुम्हें, जूता से कूट देगा वहीं पे। तो काहे इतना जो है तुम ऊट पटांग काम करते हो। हमारे लप्पू भैया पूरी पार्टी में दौड़ते रहे, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा के एंकर लग रहे थे। लप्पू, तुम कब अपने आप को सेलिब्रिटी मानोगे भाई? जहां देखो वहां तुम माइक उठा करके हेलो 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 करते रहते हो। तुमको शोभा देता है जी? कुछ जो है नटुल्ला से भी सीख लो। नटुल्ला देखो, छोटे से तुमसे छोटे घर में रहता है पर शहंशाह की तरह रहता है। एक तुम हो बंजारे की तरह। पूरी पार्टी में नाचने गाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, हमारी पगल चट्टी भौजी जो है वो कह रही है कि ए जी देवर जी, पूरा पार्टिया फ्लॉप हो गया जी, एक को वीडियोवा नहीं चला, सब पार्टियां डूबा गया। चलिए देवर जी, अब आपका केयर करते हैं, क्योंकि अब एक आप ही का आसरा है देवर जी, बाकी तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। ए देवर जी कहाँ है जी? चलिए अब आप ही के नाम से ब्यूजवा लेना पड़ेगा। अच्छा खासा ब्यूजवा आपके नाम से आ रहा था, हम सवेरे आपको उठ करके जो है बिहाने बिहाने भोरे भोरे जो है वो आपको क्या बोलते हैं उबला पास्ता खिया देते थे, अच्छा खासा ब्यूजवा आ जाता था। देवर जी का हम केयर करते थे, अच्छा खासा ब्यूजवा आ जाता था। यहाँ ऑडिटोरियम में तो हमारी जो है औकातें समझ में आ गई, सब कुछ हमको समझ में आ गया कि भैया हमारी का औकात है पब्लिक के सामने। अब भौजी के हमारे जो है देवर जी की याद आ गई है। वही देवर जी जिसको भौजी जब दिल्ली गई थी तो देवर जी को पता नहीं कहाँ छोड़ दी थी, पते नहीं देवर जी कहाँ खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ बैठ रहे कूट रहे, कुछ नहीं पता, बस देवर जी यहाँ वहां पड़े हुए हैं। अब पगलचट्टी भौजी का जैसे ही इवेंट फ्लॉप हुआ, पगलचट्टी भौजी जो है वो देवर जी का केयर कैसे करती हैं दिखा रही थी। हे पगलचट्टी भौजी, इसी को केयर कहते हैं जी। पहले तो एक बात बताओ, देवर जी से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि तुम देवर जी को मंचवे पे नहीं ले गई। बताओ, लप्पू जो है पूरे फैमिली को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि ये देखिए हमारी फैमिली है, हमारी मम्मी है, हमारे पापा हैं, हम है, लपिया है, फलानी है, ढेकानी है। और वहां पे चाची के दो लड़का बच्चा गए थे, उनको काहे नहीं दिखाए जी तुम? है, उनको भी मंच पे दिखाते कि हमारे चाची के दो लड़का बच्चा हैं। उनमें कौन सा तुमको जो है वो कीड़ी काट रहा था कि उनको नहीं दिखाए जी? और उसी देवर जी की तुमको याद आ गई लपिया? पगलचट्टी लपिया गई है भैया लेकर के रेस्टोरेंट में। ये देखिए आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है ना? बच्चा कह रहा हाँ, बच्चा को पता नहीं आ बा 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 का काऊ को का। अरे बच्चा पहली बार गया है, दीवार देख रहा है, का बोलना है का बोलना है। भैया अब यही पता है कि हाँ लप्पी जो बोलेगी उसके हाँ में हाँ मिलाना। बच्चा कह रहा हाँ। भैया आज से पहले बच्चा को हमने कहीं जाते नहीं देखा, और ये पगलचट्टी कह रही है कि बच्चा का फेवरेट। भैया बच्चा का वो दिल्ली का रेस्टोरेंट कब से फेवरेट हो गया पगलचट्टी? ऐसा लग रहा है बच्चा तुम्हारे साथ 8-10 साल से रह रहा है कि तुमको कि उसको फेवरेट कोई चीज हो जाएगा। अब पगलचट्टी एक बात बताओ जी, जब भी तुमको रेस्टोरेंट जाना होता है, एक थरिया चिकन खाना होता है, तब तुम्हारा वो जो खलिहर भाई है जिसको गांव से तुम पकड़ करके ले आई हो, और तुम्हारे जो कैमरामैन एडिटर है वो काहे नहीं दिखते हैं जी? तुम दोनों पति पत्नी ही अपना कैमरा लेकर के चले जाते हो, यहाँ पे काहे नहीं तुम अपने एडिटर फेडिटर सबको लेकर के जाती हो? औकात नहीं है जी उनको भी चिकन उकन खिलाने की? खाली चोर चोर भुजिया पे रखी है सबको। जब भी देखिएगा गाय जिसके वीडियो से जो है वो सब गायब रहते हैं, नहीं दिखते हैं, बिल्कुल नहीं दिखते हैं। और हमारी पगलचट्टी भौजी एक थरिया चिकन लेके बैठी हैं। ए भौजी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश से जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया वैसे मुर्गा न विलुप्त हो जाए भाई। अगर ऐसे ही तुम जो है उन्नति के पथ पे चलते हुए खाओगी ना,
इतना ही चिकन तुम एकदम ठूसते जाओगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश से मुर्गा भी देखना जो है लोगों को नसीब नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दादा बेटा उटा के जमाने में पोता पोती के जमाने में मुर्गा ही और मुर्गी ही विलुप्त हो जाए धरती से, सारा हमारी पगलचाटिया भौजी के पेटे में चले जाए। तो कुछ भविष्य के लिए छोड़ दो, पगलचाटी भौजी कितना खाती हो जी। घरे से जो है वो चिटोया निमोना भात बनाई थी, पगलचट्टी भौजी निमोना भात खा करके आई है और फिर यहाँ पे चिकने ठूसे जा रही है। अब पगलचट्टी भौजी कह रही है कि हम निमोना बनाना सीख रहे हैं। पगलचट्टी तुम पहले मुंह बनाना सीख लो जी सही से, हैं? जब देखो तब एक ए चोना, चोना ये डायनासोर का जो पास्ता है ना, चोना ये बहुत अच्छा, इसमें मैदा नहीं है। अरे तो पहले तुम मुंह बनाना कई तरीके से सीख लो, तब फिर इसके बाद तुम ये सब सीखना। तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई लप्पी, तुम नहीं बना पाओगी बहन, माफ कर दो जनता को। क्योंकि इंसान देखो, पास्ता तुम बनाई, इंसान का पास्ता से मन उब गया। तुम चुरचुर भुजिया बनाई, लोगों का चुरचुर भुजिया से मन उब गया। तुम जो है डोसा बनाई, लोगों का डोसा से मन उब गया। अब तुम निमोना, सर्दी का टाइम आ रहा है, सारे लोग निमोना एकदम मन से खाते हैं। अब तुम निमोना को भी मारोगे कि भरभंड कर दोगे। तुम अपना जो है खानदानी खाना खाओ, दाल भात, पानी वाला दाल भात और चुरचुर भुजिया। तुम ये सब खाना अफोर्ड नहीं कर सकती हो लप्पी, क्योंकि मटर महंगा मिलता है, समझी? इतना खाना अगर तुम खाने लगोगी महंगा महंगा, बिला जाओगी भाई, सारा घर दुआर बिका जाएगा। तो तुम अपने दाल भात और पानी जैसे दाल पे और चुरचुर भुजिया पे जो है वो अपना ध्यान लगाओ, इधर उधर ये सब महंगा खाना मत खाओ, समझे? और यहाँ हमारी पगलचट्टी भौजी सैंडविच, चिटोया सैंडविच बना रही है गाइज, बहुत सारा मटेरियल डाल करके। हमारी पगलचट्टी भौजी ने जब सैंडविच में इतना मटेरियल देखा, हमारी पगलचट्टी भौजी बेहोश होते होते बची हैं। पूछ रही हैं कि ए चिट्टो, ये सब क्या करोगी जी? चिट्टो बोली सैंडविच में डालेंगे। पगलचट्टी करिया, ये सब सैंडविच में डलता है? ए पगलचट्टी, सैंडविच का मतलब ही होता है उसमें जितना वेजिटेबल्स डालो उतना ही ज्यादा अच्छा बनता है, उतना ही ज्यादा हेल्दी होता है, अगर ब्रेड तुम्हारा सही है तो, समझी? लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं, कुछ लोग अपने घर पे ब्रेड बनाते हैं, कुछ लोग आटा का ब्रेड बनाते हैं। हम तो सबसे अच्छा आटा का ब्रेड समझते हैं, वो हेल्दी भी होता है। पगलचट्टी भौजी इतना बढ़िया चिटोया जो है वो बना रही थी सैंडविच पर। पगलचट्टी ने बोला कि नहीं, खाली प्याज टमाटर डाल करके बना दो। जाए पगलचट्टी, मतलब तुम एकदम से गजबे औरत हो भाई। और यहाँ हमारी पगलचट्टी भौजी जो है ना, वहां से बेइज्जत होकर के वापस आ गई है। कह रही है पार्टी को बीच में रोकना पड़ गया गाइज, हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था ब्लास्ट का सुन करके। अरे भैया, ब्लास्ट का तुमको सुन करके काहे नहीं अच्छा लग रहा था? लोगों के शादी, लोगों की विवाह, लोगों के एंगेजमेंट, किसी का कुछ नहीं रुका। तुम ही जो है देश की एकदम जुझारू महिला हो जी, हैं? बड़ी कर्तव्यनिष्ठ महिला हो कि तुम जो है पार्टी अपना रोक दी। ये काहे नहीं कह रही हो कि तुमको चिटोया भी बेइज्जत कर दी अपने घर से? भैया आप देखिएगा किसी दिन चिटोया मार करके इन दोनों को भगाएगी, क्योंकि चिटोया के दिमाग पे एकदम खून सवार हो गया है। जैसे ही इन सबों का मुंह देखती है, चिटोया का मन करता है कि बस निकाले यही थे डंडा और दे डंडा मार करके इनका हालत खराब कर दे। पर ये बंजारों की जोड़ी जाना नहीं छोड़ेगी। और हमारी पगलचट्टी भौजी देवर को कह रही है कि देवर जी, ये आपका कपड़वा हमको अच्छा नहीं लग रहा है देवर जी, हम आपको नया नया कपड़ा दिलाएंगे। ए पगलचट्टी, अभी तक तुम देवर जी को कपड़ा ही नहीं दिलाई जी। तुम कैसे देवर जी का केयर कर रही हो भाई, कि देवर जी को कपड़ा ही नहीं दिलाई? अभी तुम झंडा गाड़ रही थी कि तुमने देवर जी को भर भर के शॉपिंग करवाया मॉल से। किस चीज का शॉपिंग करवाया भाई? गजब कि तुम एकदम से कंगारू औरत हो भाई, इतना झूठ काहे बोलती हो तुम? देवर जी वही लुखा जैसा कपड़ा पहरे हैं। अब पगलचट्टी कह रही है कि हम देवर जी को महंगा महंगा कपड़ा, ए लप्पी, महंगा कपड़ा खरीदवाओगी तो फिर कौने अस्पताली में भर्ती होगी वो बता देना। तुम्हारे अंधभक्त जाया करेंगे मिलने तुमको हार्ट अटैक आने के बाद, क्योंकि इतना महंगा कपड़ा अगर तुम देवर जी को दिलाओगी 200-250 का, तो तुमको पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। तो तुम थोड़ा देख ताक के कुछ करना बहिन, ऐसा ना हो कि आगे आने वाले टाइम में तुमको हार्ट अटैक आ जाए। तो देवर जी का इतना भी ख्याल नहीं रखना है, एक लिमिट में रह करके देवर जी का ख्याल रखना है, समझे? तो पगलचट्टी भौजी हमारी जो है वो देवर जी को नया नया कपड़ा दिलाएंगी। कह रही है कि हमारा अपना भी बेटा होता ना
तो हम ऐसे ही महंगा महंगा कपड़ा दिलाते हैं। पगल चट्टी, भगवान को भी पता है कि तुम कितना महंगा कपड़ा दिला सकती हो, इसीलिए भगवान तुमको जो है बच्चा नहीं दे रहे हैं। पहले अपना जाओ और 10,000 का जो असुरामाई दवाई 4 साल पहले खरीदी है, पहले उनको खाओ। बेचारी 10,000 का दवाई कब से अलमारी में रख करके तुम्हारा इंतजार कर रही हैं कि कभी तो पगल चट्टी आएगी और ये सब दवाई खाएगी। तो पहले तुम जाओ सिवान और वहां से दवाई लेकर के आओ और फिर उसके बाद खाओ। और हमारी पगल चट्टी भौजी कह रही हैं कि हम मम्मी जी को भी बोले थे कि चलिए बराडा के जंगल में, मम्मी जी बोली ना हमें दिल्ली में बहुत काम है। जाए लप्पी, सब तुमको अब धीरे धीरे ऐसे ही लतिया करके भगा देगा। न व्यूज आ रहा है, न मम्मी पापा आ रहे हैं, न चिटोइया रख रही है, तुम्हारी जिंदगी कतई बंजारों वाली हो गई है। अब तो तुम बंजारा भी नहीं बन सकती भाई। बंजारा की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।